मैं 34 साल का हूँ। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में और मेरा करंट सैलरी जो है वो 22 LPA है। क्या ये कम है, एवरेज है या ज़्यादा है? सो डेफिनेटली अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो मतलब आपके मन में ये है कि ये आपका कम पैकेज है, नहीं तो आप पूछते ही नहीं। अगर आपका ज़्यादा है आपको ये लग रहा होता, राइट? या तो आपको लग रहा है कि एवरेज है या तो आपको लग रहा है कम है। हेलो, माई सेल्फ सुब्रता और मेरा पिछला 20 साल का एक्सपीरियंस आईटी फील्ड में जो मैं शेयर करता रहता हूँ इस चैनल के जरिए। तो ये सवाल था एक छोटे भाई का लिंक्डइन पे। अब ये हम सोचते हैं कि अगर आप 34 आपको हो गया है और मान के चलते हैं कि आप लगभग 22 में आपको नौकरी लग गई थी, तो इसलिए 12 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? सो 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आप 22 में हैं तो डेफिनेटली आपने मैक्स टू मैक्स एक या दो स्विच आपने मारा है और उसके बाद आपने स्विच नहीं मारा। तो अगर आपने लंबे समय से स्विच नहीं मारा तो डेफिनेटली आपको ये पता है कि दिक्कत क्या होती है स्विच मारने में, राइट? एक तो स्विच मारने के लिए किसी दूसरी कंपनी में जाने के लिए फिर से आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह अप्लाई कर लिया और हो गया। तो 100 जगह आपने अप्लाई की होगी तो एक या दो जगह से कॉल आया होगा, फिर आपने इंटरव्यू अपियर किया होगा। ऐसे 10 जगह पे इंटरव्यू अपियर करेंगे तो एक जगह हो सकता है आपका लग जाए, राइट? क्योंकि जैसे जैसे आपकी पैकेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंपटीशन बहुत टफ होता है, पोस्ट बहुत कम होते हैं। ओके, सो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि आगे आप क्या चाहते हो। आप अभी जिस कंपनी में हो अगर उसका वर्क कल्चर अच्छा है, जो सर्कमस्टेंस है अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो टेक्स्ट आप पे आप काम कर रहे हो वो आपको अच्छा लग रहा है, तभी तो आप इतने दिन यहाँ पे टिक गए। तो ये अगर अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आपको फैमिली पे ध्यान देना चाहिए अब इसके आगे। क्योंकि अगर 34 है, अगर सही उम्र में आपका शादी हो गया होगा 25-26 में, तो लगभग 7-8 साल का आपका बच्चा होगा। अभी उस पर ध्यान दीजिए, फैमिली पे ध्यान दीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है? वो आपका आसेट है, लाइफ लॉन्ग आसेट है, राइट? ना कि आपने कितना कमाया। बिलीव में आप अभी 22 पे हो, जब आप 32 पे हो गए, जब आप 50 भी कमा रहे होंगे, तब भी आपका एक जिज्ञासा रहेगा कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ क्या। डेफिनेटली आप ज़्यादा कर सकते हो अगर आप फिर से मेहनत करो, कोशिश करो, अपने टेक्स्ट आप पे काम करो, जो लेटेस्ट टेक्स्ट आके उसको अगर आप लर्न करो तो डेफिनेटली आप ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन एट दी एंड फिर वही हो जाएगी कि आप प्रोफेशनल बन के रह जाओगे एक टाइम पे, और जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ खत्म होगी और आप दुनिया में चारों तरफ देखोगे तो आप फिर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, किससे आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे, किससे मिल नहीं पाओगे, ठीक है? ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो एक टाइम के बाद आपको अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए भी सोचना पड़ता है। और पर्सनल हेल्थ कैसे बेहतर रहती है? जब आप अपने सराउंडिंग जो है उन लोगों से मिलते हो, अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हो, अपने बीवी के साथ बैठ के बात करते हो, उनके साथ घूमने जाते हो कहीं पर, बच्चों को टाइम देते हो, उनकी पढ़ाई लिखाई में टाइम देते हो, देखते हो उनको क्या होमवर्क मिला है, कैसे करना है, ठीक है? बच्चे के साथ बच्चा बनिए। अगर वो स्टैंडर्ड 1, 2, 3 में भी पढ़ रहा है तो उसको क्या क्या होमवर्क दिए गए हैं, क्या क्या, बिलीव में उसमें बहुत खुशी मिलती है और आपका ये मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रखता है। तो अगर आप मान लो 80 साल जीने वाले तो आप 90 साल जियोगे, और वो भी तंदुरुस्ती के साथ, ना कि, ठीक है? समझ रहे होगे मेरी बात को। सो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर हम समराइज करें, सो डेफिनेटली जो आप अगर आप देख भी रहे होंगे कि जो बच्चे अभी नए नए फ्रेशर हैं उनको भी 20-25 का लग रहा है, तो 12 साल के बाद 22 उतना खास नहीं है अगर ऐसा देखा जाए। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, जिनका 3.54 LPA से शुरू होता है जब, तो 22 बहुत बड़ा है। और अगर इंडियन हम मतलब इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो 22 लाख बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज आपका सब कुछ कटने के बाद भी 1.5 इन एंड आ रहा होगा। सो अगर 22 फिक्स है, ओके। सो मेरे हिसाब से आप कोई भी मेट्रो में चले जाओ, कोई भी शहर में चले जाओ, इतना तो एक अच्छा सैलरी है एक अच्छी लाइफ गुजार करने के लिए, राइट? सो मेरे हिसाब से मैंने आपका सवाल का जवाब सही सही दे दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन ये हमारी बहुत मदद करता है। थैंक यू।